गंगा वर्सेस मंगा। जादुई नेल पॉलिश की बारिश। एक गांव में कमला और राम नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी, नाम था पूजा। बहुत अच्छी लड़की थी। राम फसलों की मार्केट में हमाली का काम करता था। हर दिन गोनियां उठाने पर भी राम का घर नहीं चलता था, इसलिए कमला भी वही मार्केट में छोटा सा सब्जी का स्टॉल लगाकर बेच रही थी। ऐसे दोनों मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाते थे। घर के सभी काम पूरे करके पूजा कॉलेज जाकर पढ़ती थी। ऐसे एक दिन पूजा कॉलेज जाते समय, माँ मैं कॉलेज जाकर आती हूँ। रुको बेटा, दोपहर में खाने के लिए खाना रखा है, लेकर जाओ। ऐसे बोलकर खाने का डब्बा ले आकर उसे देती है। वो डब्बा लेकर पूजा वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो पूजा जिस कॉलेज में पढ़ रही थी उस कॉलेज में कीर्ति भी पढ़ती थी। कीर्ति अमीर लड़की थी, वही सबसे खूबसूरत है, इस बात का हमेशा घमंड करती थी। कीर्ति को पूजा बिल्कुल नहीं पसंद थी। जब देखो कुछ न कुछ कहकर रुलाती रहती थी, लेकिन पूजा कीर्ति की बातों को नजरअंदाज कर देती थी। पूजा कॉलेज में क्लास खत्म होते ही दोपहर में लंच करने के लिए कैंटीन जाती है। माँ ने दिया हुआ खाने का डिब्बा खोलकर खा रही थी कि कीर्ति अपने दोस्तों के साथ आकर पूजा को देखकर, यही है क्या, अभी मजा चकाती हूँ, ऐसे बोलकर पूजा के बगल वाले टेबल पर बैठकर, अनु क्या खाएंगे, सबके लिए बिरयानी मंगा दूँ? हाँ कुछ भी मंगा दो। अच्छा तुम्हें एक बात पता है? क्या? फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ लाया क्या? लेकर आए क्या? लेकर आए हैं। मेरे अंकल अमेरिका से आते वक्त नेल पॉलिश लेकर आए हैं, देखो कैसा है। बहुत अच्छा है। और वैसे भी कुछ लोगों को मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है, समझ नहीं आ रहा। खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन घमंड तो कूट कूट कर भरा है। विनयी रहना चाहिए ना। हाँ, किसे बोल रही हो तुम? और किसे, ये बगल में है ना पूजा मैडम। पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं, लेकिन बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है। ऐसे बोल रही थी, लेकिन पूजा पलटकर जवाब दिए बिना वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। मन में उदास होकर घर आती है। हर दिन उसके क्लासमेट्स और कीर्ति कर रहे अपमान को सोच सोचकर बहुत रो रही थी। तभी उसकी माँ कमला मार्केट से घर आकर रोती हुई पूजा को देखकर घबराते हुए उसके पास जाकर, बेटा पूजा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, आँखों में कचरा गया, जल रहा है बस, ऐसे बोलकर उठकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह कमला पूजा को रसोई घर से आवाज लगाते हुए, बेटा पूजा, पूजा। हाँ माँ आ रही हूँ। ऐसे माँ के पास आकर, क्या माँ? सब्जियाँ खत्म हो गई है बेटा, मार्केट बगल में ही है ना, पापा से कहकर सब्जियाँ ले आओ। अच्छा माँ। ऐसे पीछे मुड़कर जा रही थी कि कमला, बेटा पूजा आँखों से कचरा निकल गया, ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही पूजा वहीं पर खड़े रह गई। तुम्हारी तकलीफों को आँखों का कचरा बताकर अपने आप में ही रो रही हो बेटा, वो तकलीफ मुझे बता सकती हो ना? बताने से तकलीफ कम नहीं होगी माँ, हमारी किस्मत ऐसी है, सोचकर जीना होगा बस। मैं जाकर सब्जियाँ ले आती हूँ, ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। कमला मन में, भगवान इस गरीब के कोख में क्यों उसे दे दिया भगवान, ऐसे उदास हो रही थी। पूजा मार्केट जाकर अपने पिता से कहकर सारी जरूरत की सब्जियां लेकर घर आ रही थी। रास्ते में एक बुढ़ा आदमी रोड के बगल में बैठकर, बेटा बहुत प्यास लगी है, भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास भूख लगी है, ऐसे नीचे लेटकर तड़प रहा था। उसे देखकर भी कोई उसके करीब जाकर उसकी भूख और प्यास नहीं मिटा रहा था। लेकिन सामने से आ रही पूजा उस बुढ़े आदमी को देखकर करीब आकर, दादा क्या चाहिए? बेटा बहुत प्यास लगी है बेटा, मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी दे दो बेटा। अरे दादा आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ, ऐसे बोलकर वहाँ से जाकर पानी ले आकर उस बुजुर्ग को देकर, दादा ये लीजिए पानी पीजिए, ऐसे बोलकर देती है। वो बुजुर्ग आदमी पानी पीकर, बहुत धन्यवाद बेटा, मेरी प्यास मिटा दी तुमने। दादा देखने पर ऐसा लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी देर रुककर, दादा ये लो मेरे पास टमाटर है, अभी के लिए ये खा लीजिए, थोड़ी तो शक्ति आएगी ना,
ऐसे बोलकर अपने पास की सब्जियों से थोड़े टमाटर निकालकर उन्हें देती है। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है वो कैसे चुकाऊं बेटा। 100 साल खुशी से रहो। तुम्हारे मन में जो भी है वो पूरा हो ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूँ। ऐसे बोलते ही पूजा बहुत खुश होकर आपका आशीर्वाद ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दादा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से घर लौट आती है। घर आकर लाई हुई सब्जियाँ माँ को देकर फिर से घर के बाहर आकर घर के आंगन में कट्टे पर बैठकर उस बुजुर्ग आदमी की कही हुई बात सोच रही थी। उतने में धीमी धीमी बारिश होती है। धीमी बारिश जोरदार होने लगी थी। तभी पूजा मन में, दादा ने क्या कहा, मैं अपने मन में जो सोचूंगी वो होना चाहिए ना। हाँ, सोची हुई बात सच हो जाएगी तो कितना मजा आएगा। वैसे भी ऐसा क्यों होगा? अगर मान लो ऐसा होता है तो मेरे से ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं। कह कर देखती हूँ। ऐसे वहाँ से उठकर बारिश में आकर भीगते हुए टिप टिप बूंदों की बारिश में अगर बूंदों की जगह नील पॉलिश आएगा तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोचती है। उसके ऐसे कहते ही आसमान से नेल पॉलिश की बॉटल्स गिरना शुरू हो गई थी। वो देखकर पूजा शॉक, नीचे गिरे हुए बॉटल्स उठाकर अंदर जाती है। उसमें से एक बॉटल लेकर सारे नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती है। उसके बाद कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ऐसे अपने पुराने कपड़े हाथ में लेती है। पूजा के हाथ लगते ही वो पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल गए थे। वो देखकर पूजा बहुत चौंक जाती है। अपनी माँ को सारी बीती बातें बताती है। सब सुनकर कमला, वो बुजुर्ग आदमी को जाकर बहुत बहुत धन्यवाद कहकर आओ जाओ। अच्छा माँ, कॉलेज जाऊंगी ना, जाते वक्त कह दूंगी। ऐसे बोलकर कॉलेज जाती है। रास्ते में पेड़ के नीचे बुजुर्ग आदमी को देखकर उनके पास आकर, दादा देखिए, आपने कहा था ना वो सच हो गया। ये सब तुम्हारे पुण्य का फल है, खुशी से रहो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। पूजा भी वहाँ से कॉलेज आ जाती है। पूजा को देखकर कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। पूजा धीरे से कीर्ति के पास आकर, कुछ भी किसी का अपना नहीं होता। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा। उतना ही, लेकिन सब मेरे पास ही है, ऐसे कभी मत सोचना। वैसे भी इंसानों में पैसों से ज्यादा अच्छा गुण होना चाहिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए दया आनी चाहिए, घिन नहीं, समझी? अभी तो बदल जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन से कीर्ति अगली बार पूजा से, बाल देखकर क्या हाँ कहना माँ? तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप करो। भाभी जी, आप शादी की तारीख निकलवाइए, हमें बारिश होने से पहले घर जाना है। ऐसे बोलकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे किरण और काव्या की शादी होती है। शादी होने के बाद से कांतम अपनी बहू के बालों की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे एक दिन पड़ोस की प्रमीला घर आती है। बेटा काव्या, 2 कप कॉफी ले आओ। हाँ सासू माँ, अभी ले आई। ऐसे कहती है यहाँ कांतम। मेरी बात पर यकीन नहीं ना? अभी मेरी बहू आएगी ना, देखो मेरी बहू के बाल देखो। ऐसे बोलते ही काव्या कॉफी ले आकर, सासू माँ कॉफी, ऐसे दोनों को देती है। प्रमीला कॉफी कप लेकर काव्या को ही देख रही थी। हाँ, अब बोलो कैसा है? सच में भाभी, तुम्हारे बोलने पर क्या ही सोचा मैंने। तुम्हारी बहू के बाल बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत भी है। कहते ही काव्या शॉक। क्या लगा तुम्हें? उसके बाल देखते ही शादी के लिए हाँ कह दिया। बहुत अच्छा काम किया भाभी। ऐसे दोनों बात कर रहे थे कि काव्या, ये क्या, ये मेरे बालों के बारे में गांव भर बोल रही है। बाप रे, अब क्या करूं? ये ओरिजिनल नहीं विग है, कहूंगी तो सांसें थम जाएंगी इनकी। ऐसे मन में सोच रही थी। कॉफी कैसी है ये पूछिए ना, विग के बारे में अभी क्यों? क्या बोला तुमने, विग? कहते ही परेशान होकर, वो विग नहीं सासू माँ, मग में पानी डालना है। आप कॉफी दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। काव्या के मन में हमेशा एक ही बात चल रही थी। उसकी सास को ये बात पता चल गई तो क्या होगा, ये अपने आप में ही सोच रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन काव्या अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही थी कि तभी किरण आकर, क्या है, क्या सोच रही हो? मुझे डर लग रहा है किरण, तुम्हारी माँ को मेरे गंजेपन के बारे में बिना बताए विग लगाकर शादी की है। अभी अगर ये बात तुम्हारी माँ को पता चल गई, कैसे रिएक्ट करेंगी क्या पता।
जाने क्या क्या कहेंगी, सोचकर ही डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम ऐसे डरो मत। ऐसे कहते ही कांतम आकर गुस्से से काव्या ऐसे जोर से चिल्लाती है। उस आवाज से दोनों डर के कांतम की तरफ मुड़ते हैं। सासू माँ, आप कब आई? हाँ, तुम्हारे विक की बात मेरे से छुपाकर शादी की ना, तब से यही हूँ। कहते ही दोनों शॉक। बाप रे, कितना बड़ा धोखा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हारे बाल मुझे पसंद आए, एक भी बार सच कहा विक कहकर? माफ कीजिए सासू माँ। तुम्हारा खेद नहीं चाहिए, जाओ, जरूरत नहीं, फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। काव्या रोते हुए लगाया हुआ विग जमीन पर फेंककर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। रोते रोते उस गांव में मंदिर के पास आकर बैठती है। वो मंदिर के पास बैठकर, क्या है भगवान, मैंने कौन सा पाप किया, मुझे ये गंजापन दिया। कहते हैं लड़की की खूबसूरती उसके बालों में होती है, ऐसी खूबसूरती मुझे क्यों नहीं दी? धोखा देकर उनकी बहू बन गई, इसलिए उन्होंने चिल्लाकर निकाल दिया। अभी उनका सामना कैसे करूं मैं? मेरी बहू के बाल बहुत खूबसूरत है, ये सारे गांव में बताया था। उनकी क्या इज्जत रहेगी? ऐसे वहीं बैठकर रो रही थी। ऐसे उसके रोते ही कड़ी धूप का जो मौसम था वो तुरंत बदलकर सारे बादल काले होकर तेज हवा आकर बारिश हो रही थी। उस बारिश में काव्या भीगते हुए रो रही थी। ऐसे रो रही थी कि किरण आकर, क्या काव्या, बारिश में क्या कर रही हो? चलो घर चलें। क्यों ऐसे रो रही हो? जो हुआ सो हुआ, चलो घर। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़कर घर जा रहा था। घर आते ही कांतम गुस्से से उसकी तरफ देखकर, क्यों आई हो फिर से यहाँ? माँ, अभी क्या हुआ? उसके बाल नहीं है, ये मुझे पहले से पता है। क्या कहा? उसके बाल नहीं है, ये जानकर भी उससे शादी की तुमने? हाँ, वैसे भी बाल हैं तो क्या हुआ, बाल नहीं है तो क्या हुआ? इस धरती पर जिसके पास आँख, नाक, मुंह नहीं है, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों से अगर तुलना करोगी तो बाल एक समस्या है। ऐसे कांतम को समझाता है। वो बातें कांतम भी सच है ना सोचकर अपना मन बदलकर, अच्छा, क्या कर सकते हैं? तुम्हें पसंद आने पर मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? हाँ, वो विग लगाने की कोई जरूरत नहीं, निकाल दो। ऐसे कहती है। काव्या सर पर हाथ रखकर, सासू माँ, ये विग नहीं, सच है, मुझे बाल कैसे आए? मेरा विग तो निकाल दिया था। ऐसे बीती सारी बातें बताती है। वो सब सुनकर कांतम, क्या बारिश में भीगने से बाल आ गए? मैं भी अभी जाकर भीगती हूँ। ऐसे कहकर अपने सर से विग निकालकर भागते हुए बाहर जाती है। वो देखकर किरण, काव्या दोनों शॉक। लेकिन कांतम के बहुत देर तक भीगने पर भी बाल नहीं आते। फिर से घर आकर सर झुकाकर, माँ, तुम्हारा भी विग है? हाँ बेटा, इसलिए मेरे घर आई बहू को तो सर पर बाल होने चाहिए, ऐसे सोचा। कहते ही दोनों धीरे से हंसते हैं। जाने दो, मेरी बहू को अभी बहुत बाल है, वो काफी है मेरे लिए। ऐसे वो भी हंस रही थी। ऐसे